तारीख थी 20 दिसंबर 2013, जब मोदी ने पहली रैली काशी में की थी। देश में मोदी लहर पूरी तरह से परवान पर चढ़ी थी, जो सिलसिला आज भी जारी है। उस वक्त युवा वोटर्स में प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा क्रेज हुआ था कि बस मोदी मोदी की ही गूंज थी। और इसी समीकरण और इसी लहर को बरकरार रखने के लिए 2024 में भी बीजेपी युवा वोटर्स को साधने के लिए रूपरेखा तय कर ली गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्वागत है। युवा वोटर्स में पीएम मोदी का क्रेज, यूथ को मजबूत करने के लिए योगी का मिशन और नौजवानों के लिए सरकार का प्रण उस समीकरण को साधने के लिए फिट है, जिसमें नए वोटर्स की बात होती है, जिसमें युवा शक्ति का दम दिखता है। और इसी दम को दिखाने के लिए बीजेपी 24 के रण में उतर चुकी है, वो भी उस वोट बैंक के साथ जिस पर अब तक किसी की नजर नहीं पड़ी। बीजेपी 12 से 24 जनवरी तक अभियान चलाएगी। इस दौरान युवा और नए वोटर्स को संदेश दिया जाएगा। नए वोटर्स को 10 साल के मोदी सरकार के काम बताएंगे, युवाओं को 2014 से पहले का अंतर बताएंगे और नए वोटर्स को वोटिंग के लिए जागरूक करेंगे। चुनावी ऐलान से ठीक पहले बीजेपी अब युवाओं को जोड़ने के लिए अभियान चला रही है और समीकरण बैठाने की कोशिश है, ताकि 400 पार के नारे को साकार किया जाए। भारतीय जनता पार्टी 14 जनवरी से 21 जनवरी तक अभियान चलाने जा रही है, जिसमें युवाओं को लेकर एक विशेष अभियान रहेगा और युवाओं को बताया जाएगा कि 2014 से पहले का भारत कैसा था और आज का भारत कैसा है। युवाओं को यह भी संदेश दिया जाएगा कि उनकी उम्र 18 के पार है और क्यों कर रहे हैं वो इंतजार, जल्दी करें मतदान, यानी कि मतदान के लिए भी युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। दरअसल पूरे देश में बीजेपी ने 10 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा करीब 3 करोड़ के पार है, जिसे साधने के लिए वोटर चेतना अभियान चलाया जा रहा है। यूपी में अब तक 21 लाख से ज्यादा नए वोटर जोड़े गए। 10,46,000 नए पुरुष वोटर जुड़े हैं। नए वोटर्स में 11,26,000 महिलाएं फिर से वोटर लिस्ट में नाम होंगे शामिल। करीब 3 करोड़ नए वोटर्स जोड़ेगी बीजेपी, यानी इस बार नए वोटर्स बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाले हैं, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। महिला मोर्चा लखपति बहना की योजना चला रही है। पिछड़े वर्ग का मोर्चा भी अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 12 जनवरी, जो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है, उससे लेकर 24 जनवरी तक एक बड़े संपर्क की योजना बनाई है। इसमें नए मतदाता, वे युवक जो पहली बार वोटर बनने जा रहे हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ेगी। इसके अलावा बीजेपी ने अपना वोटर बेस बढ़ाने के लिए ज्ञान फॉर्मूला भी तैयार किया है। बीजेपी गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करने की फिराक में है। इन 4 वर्गों में मतदाताओं का बड़ा हिस्सा आ जाता है, जो किसी की सरकार बनाने में सबसे कारगर है। और इसी में अगर नए वोटर्स को जोड़ दिया जाए तो फिर अब की बार 400 पार की राह और आसान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विपक्षी नेता के विवादित बयान पर योग गुरु रामदेव ने कहा कि राजनीतिक वजूद रखना चाहते हैं तो अभद्र टिप्पणी से बचें। जो अभद्र बातें करेंगे उनका राजनीति मोक्ष हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं, जिनको कार्ड मिला है वो 22 जनवरी को आए, जिनको कार्ड नहीं मिला है वो कभी भी आ सकते हैं। राम का दरबार हमेशा खुला रहता है। जो राजनीतिक पार्टियां अपना अस्तित्व बरकरार रखना चाहती हैं, उनको राम पर किसी भी प्रकार, जो राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक वजूद बरकरार रखना चाहती हैं, उनको किसी भी प्रकार की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम पर अभद्र टिप्पणियों से बचना चाहिए। जो राम को गाली देंगे, राम को कोसेंगे, जो राम के बारे में अभद्र बातें करेंगे, राम जी की कृपा से उनका राजनीतिक मोक्ष नहीं तो बहुत जल्दी ही हो जाएगा। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।